गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। हौसले जिनके अकेले चलने के होते हैं, एक दिन उनके ही पीछे काफिला होती है। इसलिए अभी बहुत अच्छा मौका है सिलेक्शन पाने का। अकेले मेहनत करिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 1 जुलाई 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा कपिल देव। कपिल देव को हाल ही में अपॉइंट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि हाल ही में कपिल देव को अपॉइंट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ प्रोफेशनल गोल्फ टूर। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। महान क्रिकेटर और गोल्फर कपिल देव को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया। कपिल देव, जो अपने असाधारण हरफन मौला क्रिकेट कौशल के लिए हरियाणा हरिकेन के नाम से लोकप्रिय है, पीजीटीआई अध्यक्ष पद के लिए उनका चुनाव उपाध्यक्ष और संगठन के शासी निकाय के सदस्य के रूप में 3 साल की समर्पित सेवा के बाद हुआ। कपिल देव ने एच श्रीनिवासन की जगह ली। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के रूप में कपिल देव को अपॉइंट किया गया एज अ प्रेसिडेंट के रूप में। साथ ही साथ ये फैक्टर्स याद रखना होगा, ये किनकी जगह लेने वाले हैं? तो राइट आंसर होगा एच श्रीनिवासन। एच श्रीनिवासन को रिप्लेस कर कपिल देव नए प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोफेशनल गोल्फ टूर बनने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में किसने परीक्षा पेपर लीक को रोकने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है, जिसमें आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए के जुर्माना का प्रावधान रखा गया? तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में अप्रूवल दे दी गई परीक्षा पेपर लीक को रोकने के लिए जो भी अध्यादेश को मंजूरी दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, इसमें आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी, जिसमें परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है, जिसमें दोषियों के लिए आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना इसमें शामिल है। मौजूदा सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम में नकल के लिए 3 से 5 साल की कैद और संगठित परीक्षा में नकल के लिए 5 से 10 साल की कैद के साथ साथ न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना का प्रावधान भी दिया गया। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम पेपर लीक। जो एग्जाम पेपर लीक हुआ करता था, उसके लिए इन्होंने आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना इसमें निर्धारित की गई। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में कौन सा सैन्य स्टेशन प्लास्टिक अपशिष्ट सड़क वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है? तो राइट आंसर होगा जयपुर। जयपुर हाल ही में सैन्य स्टेशन प्लास्टिक अपशिष्ट सड़क वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन चुका है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। जयपुर मिलिट्री स्टेशन भारत का दूसरा मिलिट्री स्टेशन बन गया है, जिसकी सड़क प्लास्टिक कचरे से बनी है। सड़क का उद्घाटन 61 सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल आर.एस. गोदाड़ा ने किया, जबकि यह सड़क 100 मीटर लंबी है और सगत सिंह रोड अंडर ब्रिज से सावक कॉर्नर कॉम्प्लेक्स तक फैली हुई है। यह पहल टिकाऊ और हरित सैन्य स्टेशनों के निर्माण की भारतीय सेना की नीति के अनुरूप है और डीप कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की सहायता से जीआई दक्षिण में सीई जयपुर जोन जयपुर क्षेत्र के तत्वाधान में इसका निर्माण किया गया। तो ये फैक्टर्स याद रखना हो कि हाल ही में जयपुर मिलिट्री स्टेशन को सेकंड मिलिट्री स्टेशन बना दिया गया हमारे इंडिया का, जिसमें रोड को बनाया गया फॉर द यूज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट का यूज कर रोड का कंस्ट्रक्शन किया गया। कहां पर? तो जयपुर मिलिट्री स्टेशन। और ऐसा करने वाला सेकंड मिलिट्री स्टेशन हमारे इंडिया में हो चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 29 जून। 29 जून को हम लोग हर वर्ष नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में भारत सरकार ने हर साल उनकी जयंती के अवसर पर 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में नामित किया है। 2007 से सांख्यिकी दिवस हर साल समकालीन राष्ट्रीय महत्व की थीम के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष सांख्यिकी दिवस 2024 का थीम क्या रखा गया?
तो निर्णय लेने के लिए डाटा का उपयोग करना। ये फैक्टर्स याद रखना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे हम लोग हर वर्ष 29 जून को सेलिब्रेट करते हैं। किसकी याद में? तो पीसी महालनोबिस के याद में हम लोग नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। और इस वर्ष 2024 के लिए स्टैटिस्टिक्स डे का थीम रखा गया यूज ऑफ डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम कहां लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर होगा पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व में हाल ही में फर्स्ट एडवांस्ड एआई सिस्टम्स को बनाया गया ताकि डिटेक्ट किया जाएगा फॉरेस्ट में फायर जो लग जाती है आग, उसको देखने के लिए पहला एआई सिस्टम पेंच टाइगर रिजर्व में इंस्टॉल किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व ने जंगल की आग का पता लगाने के लिए एक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई प्रणाली को शुरू की है। तो यहाँ पे हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है पेंच टाइगर रिजर्व। और इसी पेंच टाइगर रिजर्व में एआई सिस्टम्स को इंस्टॉल किया गया ताकि फॉरेस्ट में होने वाले फायर को पहले पता कर दिया जाएगा, डिटेक्शन कर लिया जाएगा। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा। साथ ही साथ इस अत्याधुनिक प्रणाली में 15 किलोमीटर की दृश्य सीमा वाला एक उच्च रिजोल्यूशन वाला कैमरा लगाया गया है, जिसका मतलब यह है कि यह प्रभावी रूप से बाघ अभयारण्य के 350 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के कवर कर सकता है। तो यहाँ पे सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स को याद रखना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंस्टॉल किया गया फॉर द पेंच टाइगर रिजर्व फॉर द पर्पस ऑफ फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन। पहले ही आग का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स को पेंच टाइगर रिजर्व में इंस्टॉल किया गया। कहाँ पे लोकेटेड है? तो महाराष्ट्र में। और साथ ही साथ ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि इस अत्याधुनिक प्रणाली में 15 किलोमीटर का दृश्य सीमा वाला एक उच्च रिजोल्यूशन वाला कैमरा लगाया गया जो 350 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को कवर कर सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किसे ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? तो राइट आंसर होगा टर्की। टर्की को ग्रे लिस्ट से हटा दिया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। तुर्की के वित्त मंत्री मेहमत सिमसेक ने घोषणा की कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण पर देश की प्रगति के हाल ही में आंकलन के बाद तुर्की को वित्तीय कार्रवाई कार्य बल FATF की ग्रे सूची से हटा दिया गया। और सिंगापुर में FATF की पूर्ण बैठक में घोषित यह निर्णय तुर्की के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन को अचीव करता है। और फरवरी में उसने संयुक्त अरब अमीरात को सूची से हटा दिया था। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखना होगा कि किस तरीके से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से किसको बाहर किया गया? तो टर्की को बाहर किया गया। ये फैक्टर्स याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो जानते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को जाना जाता है। इसका उद्देश्य सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्त पोषण का मुकाबला करना भी है। इसकी स्थापना साल 1989 में पेरिस में विकसित देशों की G7 बैठक में की गई थी। इसका सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन मुख्यालय में स्थित है। तो यहाँ पे सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को बनाने के पीछे की वजह क्या है, जिसमें वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण निगरानी को रखना ही इस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उद्देश्य है। इसका पूरा उद्देश्य ये है कि हथियारों के प्रसार के वित्त पोषण का मुकाबला करना। और साल 1989 में इसकी स्थापना होती है जब G7 मीटिंग पेरिस में आयोजन किया जा रहा था। साथ ही साथ ये फैक्टर्स याद रखना हो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। भारत साल 2006 में पर्यवेक्षक के दर्जे के साथ इसमें शामिल हुआ और 2010 में FATF का पूर्ण सदस्य बन गया। तो यहाँ पे सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में वर्ष 2024 के पेन प्रिंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो राइट आंसर होगा अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय को हाल ही में सिलेक्ट किया गया फॉर द पेन प्रिंटर प्राइज फॉर द ईयर 2024 के लिए। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। बुकर प्राइज विजेता अरुंधति रॉय को उनके साहसी और समझौताहीन लेखन के लिए 2024 में पेन प्रिंटर साहित्यिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। अरुंधति रॉय अक्टूबर 2024 में लंदन, इंग्लैंड में एक समारोह में अपना पुरस्कार प्राप्त करेंगी। साथ ही साथ अरुंधति रॉय सलमान रुश्दी, मार्गरेट एटवुड, टॉम स्टॉपर्ड, कैरोल एंड डेफी और मेलोडी
ब्लैकमैन जैसे साहित्यिक दिग्गजों की सूची में शामिल हो गई, जिन्होंने पहले यह पुरस्कार जीत चुकी है। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि हाल ही में बुकर प्राइज अरुंधति रॉय को 2024 के लिए पेन पिंटर लिटरेरी प्राइज से सम्मानित किया गया। ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ हॉपिक्स अभ्यास आयोजित किया है? तो राइट आंसर होगा इजिप्ट। इजिप्ट के साथ हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने हॉपिक्स एक्सरसाइज को आयोजन किया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। भारतीय वायुसेना और मिस्र वायुसेना के बीच चौथा संयुक्त अभ्यास हॉपिक्स 21 से 26 जून 2024 तक बेड़ीघाट एयरबेस मिस्र में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग का बढ़ावा देना है, जो दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों का प्रतीक दर्शाता है। इसमें भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान C-17 ग्लोब मास्टर और IL-78 टैंकर ने हिस्सा लिया, जबकि भारतीय सेना और मिस्र सेना के बीच पहला संयुक्त विशेष बल अभ्यास एक्सरसाइज साइक्लोन 1 14 जनवरी 2023 को राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया गया था। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? पीवीसी इज अ पॉलीमर ऑफ। पीवीसी किसका बहुलक है? ऑप्शन ए प्रोपेन, ऑप्शन बी विनाइल क्लोराइड, ऑप्शन सी स्टाइरीन या ऑप्शन डी कार्बोनेट। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।